अब राजीव रंजन जी फिर कैसे क्राइम कंट्रोल होगा? अगर पद खाली रखे जाएंगे, वहां पर रखे नहीं जाएंगे पुलिस वाले, तो क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? पवन जी आ रही हूं उसके बाद में आपके पास। राजीव रंजन जी देखिए, सबसे पहले मेरा सख्त ऐतराज है जो बात अभी पवन वर्मा जी ने कहा सेहत को लेकर के, और जो आरजेडी की ओर से कहा गया। और देखिए, मैं बार बार एक बात देख रहा हूँ, मेरी तो खुली चुनौती है। पवन वर्मा जी तो कभी नीतीश कुमार जी के काफी करीब रहे हैं, पार्टी के सांसद रहे हैं। अब क्यों खटास आ गई ये बेहतर बताएंगे, लेकिन पार्टी के महामंत्री भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, और उनकी निकटता इनकी काफी रही है। और जहां तक जैन जिज्ञासु या आरजेडी का सवाल है, बेसिर पैर के बयानों के जरिए ही आरजेडी के नेताओं की पहचान होती है, इसलिए प्रवक्ता इससे परे बोले ये समझ से बाहर है। सब लोग समझते हैं कि आरजेडी क्या बोले। देखिए, बड़ा सवाल क्या है, आज अभी आप लोगों ने इसको काफी सरकास्टिक तरीके से लिया, लेकिन जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं 2023 के आंकड़ों का हवाला दे रही हैं कौन? तो अनुभा आचार्य। 2023 के आंकड़े ही नहीं एनसीआरबी के हैं, 2022 का आखिरी आंकड़ा है, और हमारा राज्य 19वें स्थान पर है। स्पष्ट है कि देश के जितने बड़े राज्य हैं उनमें सबसे अच्छे कानून व्यवस्था के राज्यों में से एक राज्य है। हम मानते हैं कि घटनाएं घटी हैं, और इस बात से भी मैं सहमत हूं कि देश में राम राज्य हो जाए, लेकिन कोई राज्य बताइए जहां घटनाएं नहीं होती हैं। घटनाओं के बाद अभी मैं संजय कुमार जी को भी सुन रहा था, लेकिन वो विश्लेषक हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पुलिस बल के की रिक्तियों को लेकर लगातार नियुक्तियां जारी है, और ये सरकार के इस विधानसभा के कार्यकाल तक 2,29,000 नियुक्तियों का जो लगातार उसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, और राष्ट्रीय औसत के करीब हम होंगे। ठीक है, लेकिन अनुमा आचार्य जी पर आपने, अनुमा आचार्य जी 2022 के बाद आंकड़े जारी नहीं किए गए, 2023 का आंकड़ा एनसीआरबी का कहां से लेकर आई थी आप? मैं ये जवाब ले लेती हूँ। अनुमा आचार्य जी, जनता ने वो दुर्दशा 2023 का आंकड़ा कहां से लेकर आई थी? तुलना करने की स्थिति में ना तेजस्वी यादव है और ना आरजेडी के नेता है। हाँ। आज भी राजबल्लभ यादव जैसे लोग जी इनकी पार्टी के नेता है, और आपने देखा शहाबुद्दीन का नारा लगाते हुए तेजस्वी यादव। शहाबुद्दीन का मतलब आतंक का प्रतीक। आज जो नॉमिनेशन पिछले झारखंड इलेक्शन में हुआ है, बेड़ियों में जकड़े हुए सुभाष यादव का नामांकन तेजस्वी यादव खुद कराने गए। ये कौन लोग हैं? अपराध का राजनीतिकीकरण करने वाले लोग आज अपराध के सवाल पर भाषण। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगी आरजेडी से। आपने अनुमा आचार्य के आंकड़े को लेकर 2023 का एनसीआरबी का आंकड़ा कहां से आया 2022 के बाद, अगर वो जारी ही नहीं हुआ है? अनुमा आचार्य जी वो पूछ रहे हैं। देखिए, मैं बिहार में थी अभी काफी दिनों से। मैं बिहार, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम जी। तो मैं बिहार में थी, और वहां से ही ये आंकड़े, मैंने बहुत सारे ऐसे पत्रकार होते हैं, हम उनको देखकर, उनके प्रोग्राम्स देखकर, उनके आंकड़े देखकर, उनकी जो न्यूज़पेपर में खबरें आई हैं वो देखकर, तो ये आंकड़े जो हैं, आपको एक चीज और बताती हूँ कि एनसीआरबी के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं रिसर्च वाले जो आंकड़े देते हैं, और ये 2023 का आंकड़ा है। और इसके अलावा और बताती हूँ 2024 की बात करती हूँ। देखिए, 2024 के भी आंकड़े हैं। मैं एनसीआरबी नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ 2024 के भी आंकड़े हैं। सुनिए चित्रा जी, 2024 के भी आंकड़े हैं, जिसमें अदर ये सारे अपराधों के अलावा भी 6वें नंबर पे रहा है अपराध नहीं हो, ये हम सबों का संकल्प होना चाहिए। लेकिन अतिरंजित तस्वीर और बिहार को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। और भ्रष्टाचार का एक ट्रायंगल है। और एक और चीज बोल दूं कि इसी साल से, क्योंकि इस साल चुनाव है, तो सरकार थोड़ी सी कड़ी होने की कोशिश कर रही है। इसी साल जनवरी में 66 पुलिस वालों के ऊपर बेजा जमीन पर कब्जा करने का, अवैध संपत्ति का उनके ऊपर, लेकिन कई बार प्रवक्ताओं के आंकड़ों को, काम हुआ है। जो भी प्रवक्ता बोलते हैं उनके आंकड़ों को फेस वैल्यू और पार्टी के आधार पर हम लोग सही मान लेते हैं, और अगर एनसीआरबी के आंकड़े गलत तरीके से कोट किए जाएंगे तो फिर अनुमा आचार्य जी ये ठीक तो है नहीं ना? प्रामाणिक रूप से दूंगी मैं आपको न्यूज़पेपर की। ठीक है, अभी वाले आंकड़े लेकिन आपके गलत थे। पवन वर्मा जी, अब आपके पास आते हुए राजीव जी ने आपके ऊपर सवाल उठाए थे। हाँ, लेकिन वो एनसीआरबी के आंकड़े नहीं थे, आंकड़े ही नहीं आए थे, तो एनसीआरबी कहां से आ गया? पवन वर्मा जी, आप जवाब दीजिए। आंकड़े दिखा रही हूँ। हाँ, पवन वर्मा जी, राजीव जी ने आपके ऊपर कई आरोप लगाए थे। चित्रा जी जी नहीं, आरोप तो नहीं लगाए थे। राजीव रंजन जी मेरे मित्र हैं, और वो जानते हैं कि जिस वक्त मैं जदयू में सशक्त था, नीतीश जी का स्वरूप अलग था। उनकी कड़ी नजर थी प्रशासन पर।
और वो सुशासन बाबू इसलिए कहलाते थे कि खास तौर से अपराधियों को उनसे, मैं साफ साफ आपसे कहता हूं, डर लगता था। पर राजीव रंजन जी अपरिचित नहीं है कि उसके बाद नीतीश कुमार जी का जो प्रशासनिक पतन हुआ वो तो राजीव रंजन के सामने साक्षात दिखाई देता है। और मैंने किस लिए छोड़ा उनको, वो एक सिद्धांत के ऊपर छोड़ा, तो इसलिए मैं नीतीश कुमार की कभी निजी आलोचना नहीं करता हूं, पर सच्चाई ये है तबीयत को कि लेकर आप आज जो टिप्पणी कर रहे हैं वो इससे इनकार कर रहे हैं, कारण से वो कह रहे हैं कि नहीं वो अस्वस्थ नहीं है, वो स्वस्थ है पूरी तरह से। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज क्योंकि वो अस्वस्थ है, शासन प्रशासन बिहार में गुल हो गया है, और गुल होने के कारण से अपराध बढ़ रहे। गोपाल खेमका का अगर पुलिस ने मान लीजिए तथाकथित आरोपी ढूंढ भी लिया, वो तो बीजेपी के समर्थक थे, जाने माने आदमी थे, अगर पुलिस वहां पर भी तत्पर नहीं होगी तो कहां होगी। पर जो रोज हत्याएं हो रही हैं, जो 2022 के आंकड़े आपके सामने हैं, इससे साफ जाहिर है कि न तो आरजेडी बिहार की अपराध का समाधान है, न तो जदयू है, न तो एनडीए है। एक नए विकल्प की खोज है, वो है जनसुराज, और प्रशांत किशोर ने इसको स्पष्ट किया है और आम जनता इस बात को समझने लगी है। मैं समझता हूं राजीव रंजन जी भी समझ रहे हैं। अब राजीव रंजन जी कितना समझ रहे हैं उनके पास जाऊंगी जल्दी से।